हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे पी ब्लॉक एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन चल रहे हैं और आज हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर है 7.33 मतलब यूनिट 7 का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 33 जिसमें हमें जिनोन फ्लोराइड्स मतलब XeF2, XeF4 और XeF6 को ऑब्टेन करना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये वाली बात जानिए कि हम जिनोन फ्लोराइड्स को XeF2, XeF4, XeF6 को किस तरह से ऑब्टेन करेंगे। जिनोन एप्रोप्रिएट एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में फ्लोरीन से डायरेक्ट रिएक्शन करके 3 प्रकार के बाइनरी फ्लोराइड्स देगा। कौन कौन से? XeF2, XeF4 और XeF6। यहां पर हमने क्या जाना? यहां पर हमने जाना कि जिनोन की रिएक्शन फ्लोरीन से हम कराएंगे डायरेक्टली। एप्रोप्रिएट एक्सपेरिमेंटल कंडीशन होगी और हमें हमारे कंपाउंड्स ऑब्टेन हो जाएंगे। तो आइए फिर देखते हैं। पहले हम जिनोन डाइफ्लोराइड को ऑब्टेन करेंगे। किस तरह से करना है ध्यान समझें। जिनोन लोगे जो कि गैस होगी, फ्लोरीन लोगे F2, ये भी क्या है? गैस है। और यहां पर टेम्परेचर आपको रखना है, कितना टेम्परेचर रखना है आपको? 673 केल्विन। और प्रेशर बोले तो दाब रखना है आपको 1 बार। देखिए इतनी बात समझ में आई। आप क्या करें सर? अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए आप, बस बन जाएगा XeF2 और ये होगा सॉलिड फेज में। सॉलिड फेज मतलब ठोस अवस्था में। बताइए फर्स्ट एक्सरसाइज समझ में आ गई? क्लियर? इसे क्या कहेंगे? जिनोन डाइफ्लोराइड। चलिए सेकंड में अब हमें ऑब्टेन करना है जिनोन टेट्राफ्लोराइड को। टेट्राफ्लोराइड तो वहां पर F कितने होंगे? 4 होंगे। तो बस यही बात याद रखिए आप, जब F वहां पर 4 होंगे तो हम यहां ले लेंगे 2F2। क्या ले लेंगे? 2F2। क्लियर? टेम्परेचर कितना होगा यहां पर? 873 केल्विन होगा। प्रेशर यहां पर 7 बार है। बस बन गई, हो गई रिएक्शन कंप्लीट। XeF4 बनेगा, स्टेट सॉलिड ठोस अवस्था आएगी। देख लीजिए। अब देखिए थर्ड रिएक्शन है जिनोन हेक्साफ्लोराइड ऑब्टेन करना है। मतलब आपको अब F कितने लेने हैं? 6 हेक्साफ्लोराइड XeF6 बनेगा। तो यहां कर देंगे हम 3F2। देखिए 6F हो गए। बस ये याद रखना। और क्या है? गैस है। यहां पर टेम्परेचर कितना है? 573 केल्विन। और प्रेशर कितना होगा? 60 से 70 बार। क्या बन जाएगा? XeF6 और सॉलिड फेज जिनोन हेक्साफ्लोराइड। एक बात और याद रखिए। क्लियर? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में इसी तरह से लिखी हुई रिएक्शन है, ये भी याद रखना। फर्स्ट रिएक्शन में हमें क्या करना है? जिनोन इन एक्सिस। एक्सिस बोले तो अधिकता। यहां पर जिनोन की अधिकता लेनी है। इसमें जो रेशियो होगा वो होगा 1:5। रेशियो बोले तो अनुपात। यहां पर जो रेशियो होगा यहां होगा 1:20। क्लियर? 1:20। बताइए ये थी आपकी रिएक्शंस जो कंप्लीट हो चुकी हैं। चलिए आप इन्हें नोट कर लीजिए और कुछ बातें और बतानी है आपको इसके बारे में। कर लिया नोट? देखिए एक बात बताऊं मैं आपको कि जिनोन हेक्साफ्लोराइड को आप इस तरह से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। किस तरह से? मैं आपको रिएक्शन लिखकर दिखाता हूं। एक इसे मैं रफ कर रहा हूं। देखिए जिनोन हेक्साफ्लोराइड को आप इस तरह से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। चलिए नोट में लिख लीजिए इस बात को। कैसे? कि आप जिनोन टेट्राफ्लोराइड लें। चलिए सर ले लिया। और इंटरेक्शन कराएं आप किससे? O2F2 से। और टेम्परेचर रखें आप 143 मतलब 143 केल्विन। इसका नाम क्या होगा? इसे कहते हैं डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड।
या हम इसे फ्लोरीन पर ऑक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोरीन पर ऑक्साइड। मतलब इसमें परऑक्साइड बॉन्ड पाए जाते हैं। क्या होते हैं परऑक्साइड बॉन्ड? ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बिटवीन पाए जाने वाले बॉन्ड जो होते हैं वो परऑक्साइड बॉन्ड होते हैं। इसलिए इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, O2F2 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब क्या करना है? आपको बनाना है जिनोन हेक्साफ्लोराइड। तो यहां पर कितने F हैं? 4 है। यहां से ये 2 जो आपको दिखाई दे रहा है इसे दे दो तो बन जाएगा XeF6 बन गया। यहां क्या बची? ऑक्सीजन बची। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं? जिनोन हेक्साफ्लोराइड को ऑब्टेन कर सकते हैं। चलिए नोट लिखकर इस रिएक्शन को भी आप लिख लीजिए। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन 7.33 हुआ कंप्लीट। अब देखिए कुछ और बातें हैं वो भी जान लीजिए। देखिए जिनोन डाइफ्लोराइड है, इस पर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d होता है। क्लियर? और इसकी जो स्ट्रक्चर बोले तो संरचना जो होती है वो लीनियर होती है। अब यह है आपका जिनोन टेट्राफ्लोराइड। यहां जो आपको हाइब्रिडाइजेशन देखने मिलेगा, हाइब्रिडाइजेशन बोले तो संकरण देखने मिलेगा, वो sp3d² होगा। क्लियर? और इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो होगी स्क्वायर प्लेनर। क्लियर? अब यह है आपका जिनोन हेक्साफ्लोराइड। यहां पर जो आप हाइब्रिडाइजेशन देखोगे वो होगा sp3d3। क्या होगा? sp3d3। और इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो होगी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्लियर? देखिए और बातें भी जानिए आप। XeF2, XeF4 और XeF6 जो होते हैं ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्या बताया मैंने? ये कौन है? कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। और 298 केल्विन पर ये सबलाइम हो जाते हैं। सबलाइम बोले तो सॉलिड स्टेट से गैस स्टेट में, ठोस अवस्था से गैस अवस्था में चले जाते हैं। और इनका आसानी से हाइड्रोलिसिस भी हो जाता है। जैसे कि हम इनके हाइड्रोलिसिस पर आपको वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर अभी तक वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो आप इनके नाम से सर्च करके वीडियो को देख सकते हैं। मतलब आप सर्च करें हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF2, हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF4, हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF6 STR क्लासेस। तो वहां से आपको ये सभी वीडियोस मिल जाएंगी। तो आप इनके हाइड्रोलिसिस को भी देख सकते हैं। और एक बात और जानो इनके बारे में, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं जिनोन फ्लोराइड्स, ये स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट होते हैं। मैंने क्या बताया? ये कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग या पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट हैं। तो आई होप ये रिएक्शंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। तो आप अपना सुंदर सा प्यारा सा नोट्स बनाते रहिए। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएं या डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां जाकर देखें। तो हमने पी ब्लॉक की एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन करा रखे हैं। ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। और इसके अलग अगर हम देखें जो हमसे बोर्ड में पूछी गई रिएक्शंस हैं ग्रुप वाइज, आपके 12th क्लास में ग्रुप 15 है, ग्रुप 16 है, ग्रुप 17 एंड 18 है। तो उनकी भी मैंने प्लेलिस्ट सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है। और वो सभी वीडियोस, वो सभी रिएक्शंस अपलोड कर रखी है जो आपसे बोर्ड में पूछी गई हैं। और अदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दी है। अब ये जो आप देख रहे हो इसकी भी सेपरेट प्लेलिस्ट है। आप जाकर देखेंगे तो पी ब्लॉक एनसीईआरटी के नाम से ये प्लेलिस्ट बनी हुई होगी। तो वहां पर एग्जाम्पल, इन टेक्स्ट क्वेश्चन मतलब पाठ्यनिहित प्रश्न और एक्सरसाइज के वही क्वेश्चन हमने लिए हैं जो रिएक्शन से रिलेटेड है। क्लियर? तो वहां जाइए और अपना सुंदर सा प्यारा सा नोट्स बनाइए और खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट।